नमस्कार, स्प्रिंग प्लस एकेडमी जयपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख त्योहार। और राजस्थान के प्रमुख त्योहार के अंतर्गत आज श्रावण मास में आने वाले प्रमुख त्योहार जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है उनके बारे में चर्चा करेंगे और उनको बहुत ही शानदार ट्रिक्स लॉजिक के माध्यम से याद करेंगे। आज के बाद में शायद आपका बोलना बड़ा मुश्किल है। आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक राजस्थान की प्रमुख त्योहार। राजस्थान के प्रमुख त्योहार श्रावण मास में कौन कौन से त्योहार आते हैं, हम वही त्योहार लिए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब अपने इसमें यही देखेंगे कि इनको तैयार कैसे करें, हमेशा के लिए याद कैसे हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे हरियाली अमावस्या कब मनाई जाती है, कौन से महीने मनाई जाती है, तो इसमें श्रावण अमावस्या को मनाई जाती है। अब ये याद कैसे रहे, अब देखो हरियाली अमावस्या, ठीक है, अमावस्या तो दोनों में है, तो ये तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो एग्जाम में वैसे ही मिल जाएगा आपको। आपको तो ये देखना है कि कौन से महीने में, ये महीना कैसे याद रहे। इसके लिए अपने पास ट्रिक्स है, जैसे हरियाली। अब जैसे हरियाली तो अगर सामान्य जनरल रूप में देखा जाए तो हरियाली का मतलब एक तरह से हरियाली आपको सुहावनी लगती है ना, यानी हरियाली तो सुहानी लगती है। हरियाली तो क्या लगती है, सुहावनी लगती है। बस इतना ही याद रखना है, से क्या हो जाएगा आपका श्रावण मास। हरियाली तो सुहावनी लगती है, तो से श्रावण, अमावस्या इसमें है ही, तो कोई कंफ्यूज नहीं है। ऐसे ही अगला देखो रक्षाबंधन। रक्षाबंधन कब मनाई जाती है, रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को मनाई जाती है। लेकिन याद कैसे रहे, इसकी ट्रिक्स क्या है। रक्षाबंधन अगर सामान्य तौर पे देखा जाए तो रक्षाबंधन को यही होता है कि भाई बहन है, वो भाई के कलाई पर राखी बांधती है और भाई उसको पैसे देता है। मतलब बहनों के लिए तो ये एक तरह से पैसों का त्योहार है। ठीक है, पैसों का त्योहार है, तो मैंने रक्षाबंधन तो पैसों का त्योहार है, तो पे फोर आपका पूर्णिमा हो जाएगा, से फोर आपका श्रावण मास हो जाएगा। तो बस रक्षाबंधन आपको बताइए, जैसे आप रक्षाबंधन का नाम सामने आएगा तो आपके जहन में ये चीज आ जाएगी कि हाँ रक्षाबंधन तो पैसों का त्योहार है, और पै और पूर्णिमा, सैप और सावन। ठीक है, छोटी तीज। अब ये तीज तीज तो लास्ट वाले तो ये सब में ही आता है, तो ये तो आपको वैसे पता चल जाएगा। ठीक है, आपको तो ये देखना है कि कौन से महीने में आता है, कौन से पक्ष में आता है, शुक्ल पक्ष में आता है या कृष्ण पक्ष में आता है। ठीक है, अब छोटी तीज है, जैसे छोटी तीज सामने आती है तो अपने को ये जय नहीं मिल जाता है कि तीज के दिन तो चारों तरफ झूले ही झूले नजर आते हैं। मतलब तीज के दिन तो झूला झूलते हैं, जिधर देखोगे उधर ही झूला पाएगा। मतलब एक तरह से झूलों का संसार है। ठीक है, क्या है, झूलों का संसार, झूलों का संसार। अब झूलों का संसार है तो आपको तो ये देखना है, सात से क्या हो जाएगा श्रावण, और से हो जाएगा शुक्ल, और ये तीज इसमें है ही। और ये जो भी ट्रिक्स लेना उसमें पहला अक्षर और दूसरा अक्षर, दो ही अक्षर लेने हैं, यानी ये। ठीक है, मतलब एक चारों तरफ से झूले झूले हैं, तो एक तरह से झूलों का संसार लग गया। ठीक, निड्र नवमी। अब नवमी तो इसमें भी है और इसमें भी है, आपको तो ये देखना है कि ये श्रावण कृष्ण पक्ष में है या शुक्ल पक्ष में है या कौन से महीने में है। इसकी ट्रिक्स अपने पास यही है कि कैसा है, कैसा है, निडर है। पूछते हैं ना, वो डरपोक है कि निडर है, साहसी है कि कैसा है। कैसा है तो वो कैसा से क्या हो जाएगा, कैसे आपका कृष्ण पक्ष हो जाएगा, सा से आपका श्रावण हो जाएगा। जहां ये शब्द आ जाएगा निडर नवमी, आप तुरंत जहन में ये चीज आ जाएगी कि निडर, वो तो निडर है, कैसा है, निडर है, कैसा। ठीक है, आपको कोई वैसे स्पेशल याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। कामिका एकादशी, एकादशी इसमें भी आएगी, एग्जाम में उसमें भी आएगी। ठीक है, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
कामिका, ऐसे लगता है जैसे कोई चीज काम की होती है तो कहते हैं उसके बारे में कि ये तो काम की सी है, काम में आ जाएगी, काम का सा है, तो काम का सा, ये तो क्या है, काम का सा है। तो काम का सा से तो ये हो ही गया, और सा से आपका क्या हो जाएगा, श्रावण, और कोई सा भी का ले लो उससे हो जाएगा कृष्ण पक्ष, और ये वाली एकादश तो है ही। अब इसको एक तरह से शॉर्ट रूप में देख लेते हैं। जैसे कहीं भी आपके सामने हरियाली आ जाएगी, हरियाली है माउस, तो आपको पता ही है हरियाली, तो हरियाली तो क्या लगती है, सुहावनी लगती है ना, तो बस हरियाली सुहावनी लगती है, तो सुहावनी, इससे क्या हो जाएगा, सावन। ठीक है। अमावस्या तो उसमें साथ में आता ही है। रक्षाबंधन, रक्षाबंधन कब मनाया जाता है, तो रक्षाबंधन, अब जैसे रक्षाबंधन आएगा तो आपके जहन में ये बात आ जाएगी, रक्षाबंधन तो पैसों का त्योहार है, पैसों का त्योहार है, मतलब पैसे का आपका पूर्णिमा हो जाएगा, और साथ से आपका क्या हो जाएगा, सावन। ठीक है। ऐसे ही आपकी छोटी तीज आ जाएगी, छोटी तीज, अब जो तीज ही है, और तीज आते ही आपके जहन में ये बात आ जाएगी, तीज के दिन तो झूला झूलते हैं, चारों तरफ झूले झूले, मतलब ऐसे झूलों का संसार नजर आएगा, तो झूलों का संसार, झूलों का संसार, और इस संसार में से तो आपका क्या हो जाएगा, शुक्ल हो जाएगा। ठीक है। और सा से आपका क्या हो जाएगा, सावन हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही अगर निडर नवमी की बात करें तो निडर नवमी तो कैसा है, निडर है, कैसा है, निडर है, तो कैसा, कैसे तो आपका कृष्ण पक्ष हो जाएगा, और सा से सावन हो जाएगा। ठीक है। ऐसे काम विकासा, इससे भी ये हो जाएगा। इस प्रकार से हम राजस्थान के जितने भी त्योहार है उनको इस प्रकार से पढ़ेंगे महीना वाइज, और मुझे लगता है कि एक बार देखने के बाद में शायद आपको बार बार पढ़ने और रटने की जरूरत भी नहीं है, जैसे ये आपको पेपर में दिखाई देंगे तुरंत आप कर दोगे। ठीक है। अब नेक्स्ट वाला